Hello students, welcome back to our YouTube channel Concepts in Science. In this video we will discuss about the emergency gland of our body, that is adrenal gland. This adrenal gland is located, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा है excretory system में, this is our kidney. It is present on the kidney. In the top of the kidney, it is a triangular gland and this can be divided into इसका जो पेरिफेरल जो रीजन है उसको हम करेंगे कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स और जो मेडुला रीजन है इसके एड्रेनल ग्लैंड के, दिस सीक्रेट्स डिफरेंट हॉर्मोन्स। यहाँ पे जो एड्रेनल मेडुला है, this adrenal medulla secretes two hormones. ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन कौन से? एड्रेनालिन, या इसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, एंड नोरएड्रेनालिन या नोरएपिनेफ्रिन। और इन दोनों ही हॉर्मोन्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं कैटेचोलामिन। Catecholamines. These catecholamines are secreted rapidly in our body in any stress condition. Means जब बॉडी में कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है, in that condition these catecholamines are secreted in our body and they maintain or they accommodate our body to cope with that stress condition. उस स्ट्रेस कंडीशन को कैसे हैंडल करना है उसके लिए हमारी बॉडी को ये प्रिपेयर करती है। इसलिए हम इन हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हॉर्मोन्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी में इमरजेंसी कंडीशंस में सीक्रेट होते हैं, इसलिए हम इनको क्या करेंगे? इमरजेंसी हॉर्मोन्स। एंड दिस ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी ग्लैंड। Then what is the effect of these emergency hormones on our body? हमारी बॉडी पे ये क्या करते हैं? इनका इफेक्ट क्या होगा बॉडी पे इमरजेंसी हॉर्मोन्स का? दिस emergency hormones increases blood strength of heart contraction, increases heart beat, हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है। दूसरा, increases strength of heart contraction, and along with this it also increases the respiration rate, and dilation pupil of the eye, pupil dilation. Along with this it also causes पाइलोइरेक्शन, मीन्स हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी कंडीशंस में, पाइलोइरेक्शन, एंड स्वेटिंग, पसीने भी आ जाते हैं। एंड इट आल्सो इंक्रीजेस द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। क्या करवाएगा ये? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवा देगा इनटू ग्लूकोज, सो दैट ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई। अलॉन्ग विद दिस इट आल्सो कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन्स का भी ब्रेकडाउन करवा देता है। अलॉन्ग विद दिस इट स्प्रेस द अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स बाय सेल।
मीन्स सेलुलर अपटेक जो है अमीनो एसिड्स को उसको भी ये लोअर कर देता है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है एंड इट आल्सो डिक्रीजेस द ब्लड सप्लाई इन आवर जीआईटी रीजन सो दैट मैक्सिमम ब्लड सप्लाई अकर्स इन आवर मसल सेल्स एंड मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द मसल सेल, ताकि जो भी इमरजेंसी कंडीशंस क्रिएट हुई है उसको हमारी बॉडी उसके साथ अडेप्ट हो सके, उसके अकॉर्डिंग अपने आप का डिफेंस कर सके। इसीलिए हम इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन या इसे फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। देन जो सेकंड रीजन है दिस एड्रेनल ग्लैंड दैट इज कॉर्टेक्स रीजन, जो पेरिफेरल रीजन है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कॉर्टेक्स रीजन। दिस कॉर्टेक्स रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 layers. Then innermost is zona reticularis, then middle is zona fasciculata and the outermost is zona glomerulosa. This adrenal cortex secretes corticoid hormones. ये क्या करते हैं, corticoid hormones को secrete करता है, means this cortex region secretes the hormones called as corticoids. अब जो corticoid hormones हैं, if these hormones regulate the metabolism ग्लूकोज, अगर ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं तब उसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एंड इफ इट रेगुलेट, अगर ये रेगुलेट करता है मिनरल्स और वी कैन से इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसका मतलब कॉर्टिकॉइड्स क्या होंगे, दो तरह के होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट द अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इसका मेन एग्जांपल है हमारी बॉडी में कोर्टिसोल। दिस कोर्टिसोल स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, मींस ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। अलोंग विद दिस इज आल्सो कॉजेस लाइपोलिसिस एंड प्रोटीयोलिसिस, मींस लिपिड्स और प्रोटीन्स का भी ब्रेक डाउन करवाता है। एंड इट आल्सो प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस, ये हमारी बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इट सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स, ये हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को थोड़ा स्लो डाउन करता है। दूसरा जो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है इसका मेन एग्जांपल मींस यहाँ कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स का एग्जांपल हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल हो गया कोर्टिसोल और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल हो गया एल्डोस्टेरोन। दिस एल्डोस्टेरोन एक्ट्स मेनली ऑन द रीनल ट्यूब्यूल, हमारी जो नेफ्रॉन है उसके रीनल ट्यूबुलर रीजन में, डीसीटी रीजन में दिस एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का और सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, इनका जो अब्जॉर्प्शन है ये उसको इंक्रीज करता है। सो वी कैन से दिस एल्डोस्टेरोन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम है, फ्लूइड का वॉल्यूम है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, उसको मेंटेन करने में इसका मेजर रोल है। सो दीज आर द हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। और ये जो मेडुला के जो हार्मोन्स है ये इमरजेंसी कंडीशन में सीक्रेट होते हैं, इसलिए हम इनको इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं और ग्लैंड को भी इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। इसके अलावा जो कॉर्टिकल रीजन है वो कॉर्टिकॉइड से रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड है मिनरल्स और आयंस के को मेंटेन करता है। देन द नेक्स्ट ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड। जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी में लोकेटेड है बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, मींस हमारी चेस्ट रीजन में लंग्स के बीच में और स्टर्नम के पीछे लोकेटेड है कौन सा ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। बिहाइंड द स्टर्नम। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है ये सीक्रेट करता है हार्मोन थाइमोसिन, और ये जो थाइमोसिन्स हैं दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये हमारी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एक्चुअली दिस थाइमोसिन्स स्टिमुलेट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ये
टी लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएट करवाते हैं. सो दिस टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. Along with this, these T lymphocytes also provide humoral immunity. कैसे? ये humoral immunity भी हमारी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं. How? These T lymphocytes, this thymosin differentiate these T lymphocytes, means ये इसको differentiate करवाएगा, stimulate करेगा. तो these T lymphocytes get differentiated into TC, मतलब T cytotoxic cell, TH T helper cells, or TS suppressor cells, like this. So these TH cells will stimulate B lymphocytes. ये क्या करेंगे? बाहर से जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करता है तो ये TH cells उनको रिकॉग्नाइज करते हैं and they will stimulate the B lymphocytes. Then these B lymphocytes differentiates into B specific and B memory. मीन्स ये जो मेमोरी बी सेल्स हैं ये स्टोर हो जाएंगे बॉडी में. फ्यूचर में आगे जब दोबारा वही पैथोजन एंटर करता है, वही एंटीजन एंटर करता है, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगी. और जो बी स्पेसिफिक सेल्स हैं दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज and these antibodies will bind with antigen which enters from the outside and kill them. Like this, these thymosins help or form our immune system. Along with this, ये जो हमारा thymus gland है इसका साइज increases from infancy to puberty. मतलब बचपन से लेके और प्यूबर्टी तक इसका साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है. दैट मीन्स it has maximum size at the time of puberty and then it decreases in the old age. So in the old age it becomes microscopic in size. ओल्ड एज में इसका साइज क्या हो जाता है? बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक हो जाता है. तो जैसे जैसे इसका साइज छोटा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिजेनरेट होता जाएगा, द secretion of thymosin also decreases. थाइमोसिन की सीक्रेशन भी जो है वो ओल्ड पीपल्स में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस थाइमोसिन उनका जो इम्यून सिस्टम है, मींस उनमें डिफरेंशिएशन जो है टी लिम्फोसाइट्स का वो रुक जाएगा या कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाता है? थोड़ा कमजोर हो जाता है. इसी वजह से जो ओल्ड पीपल्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा बीमार होते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाता है. और यहाँ पे जो कॉर्टेक्स रीजन के जो हॉर्मोन्स थे हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स के, तो जो कॉर्टिकोइड्स हार्मोन थे अगर इनका सीक्रेशन डिक्रीज हो जाता है, कॉर्टिकोइड हार्मोन्स का डिक्रीज जो सीक्रेशन होता है उस कंडीशन को, मींस जो डेफिशिएंसी होती है उस कंडीशन को हम यहाँ क्या बोलते हैं? एडिसन्स डिजीज. एडिसन्स डिजीज. ओके, then this is all about the adrenal gland and thymus gland. Thank you. Have a nice day.